जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी हिस्ट्री की क्लास, ठीक है। और हिस्ट्री की क्लास में जो टॉपिक हमने शुरू किया है इतिहास में, वो है स्टोन एज। और स्टोन एज में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है आज का पुरापाषाण, यानी पैलियोलिथिक एज। इसके बाद हम देखेंगे मीजोलिथिक और फिर देखेंगे नियोलिथिक। तो 3 टॉपिक में इसको हम कवर करेंगे। देखो, सीधे सीधे बात करेंगे। देखिए, पाषाण काल क्या है, उससे जुड़ी जुड़ी कौन कौन सी संस्कृतियां हैं, मद्रास संस्कृति कौन सी है, सोहन संस्कृति कौन सी है, ये सब मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। तो आज हम सीधे पॉइंट पर पाएंगे। पुरापाषाण काल यानी पाषाण काल की जो स्टार्टिंग जो सिचुएशन है उसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक एज यानी पुरापाषाण काल, ठीक है। अब देखो, ये जो इनका बंटवारा किया गया है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल या नवपाषाण काल का, ये इस आधार पर है कि किस काल में किस तरीके के पत्थर के हथियार बन रहे हैं। स्टार्टिंग में हथियार बहुत ही खराब बनते थे, उनमें चमक नहीं होती थी, अच्छे से पॉलिश नहीं होती थी, तो पुरापाषाण काल। जब बीच के होने लगे, थोड़ा अच्छे बनने लगे, हल्की फुल्की पॉलिश होने लगी, ठीक है, इंसान ने जानवर को पालतू बना लिया, तो मध्यपाषाण काल। और जब सबसे बढ़िया बनने लगे, एकदम पॉलिशदार चमकदार जानवर भी पालतू बनाए जा रहे हैं, खेती भी स्टार्टिंग हमने कर दी है, यहाँ पे आग का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है, पहिया भी बना लिया, तो वो हो गया नवपाषाण काल। इस तरीके से इनको बांटा गया है, ठीक है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब देखो, पुरापाषाण काल की बात करेंगे। वर्तमान में राजस्थान के नागौर जिले में स्थित सिंगी तालाब से केवल पूर्व पुरापाषाण कालीन सामग्री के साक्ष्य मिले हैं। पुरापाषाण कालीन स्थल समस्त भारत में मिले हैं। पुरापाषाण कालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछारों में सर्वाधिक संख्या में मिले हैं, ठीक है। मारवाड़ और मेवाड़ से पुरापाषाण कालीन स्थलों की खोज की गई है। दक्षिण भारतीय स्थल जैसे पलवई आंध्र प्रदेश में, उतानूर आंध्र प्रदेश में, पिक, लेहल, ब्रह्मागिरी, मस्की आदि से राख के ढेर खोजे गए हैं। डोलमेन शब्द का तात्पर्य गड़े हुए मुर्दे पर निर्मित अस्थियों से है, सॉरी समाधियों से, अस्थियों से नहीं, समाधियों से, ठीक है, जो मुर्दों के ऊपर समाधि बना दी जाती है। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था, वह शिकार पर निर्भर था, यानी एक जानवरी समझ लो उसे। कच्चा मांस खाता था और कंदमूल फल खाता था। बेसिकली भोजन संग्राहक था, उसे भोजन को उगाना नहीं आता था, ठीक। अग्नि की खोज हो चुकी थी इस समय पे, ध्यान रखना, पुरापाषाण काल में ही आग की खोज हो चुकी थी। कैसे हो गई थी? क्योंकि जब पत्थर के हथियार बना रहा है तो आग उसने लगा के देख ली, लेकिन आग उसने लगाई, आग को पकड़ के देखा तो जल गया। उसने प्रयास किया आग को खा लूँ तो मुंह जल गया, इसलिए उसे एहसास हो गया कि आग सही चीज़ नहीं है। इसीलिए उसने आग की खोज तो कर ली, लेकिन आग का प्रयोग नहीं किया। तो ध्यान रखना, तो अग्नि के प्रयोग से वह अपरिचित था, इसीलिए मांस को कच्चा खाता था, ठीक। अग्नि की खोज तो हो गई थी। अगर पेपर में सवाल है अग्नि की खोज किस युग में हुई है? पुरापाषाण काल में। लेकिन अग्नि का इस्तेमाल करना उसने पुरापाषाण काल में नहीं सीखा। इस युग का मानव शिकारी तथा खाद्य संग्राहक था, जैसा कि मैंने बताया। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था, ठीक है। ना तो पशु पालता था, ना ही खेती करता था, जैसे जानवर है वैसे। इस काल में तापमान में भारी कमी आई। महाराष्ट्र में नेवासा के निकट मध्य पुरापाषाण काल के उद्योग तथा ताश स्थलों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इस समय उद्योग मुख्यतः शुल्क से बनी वास्तुकारों का था। इस समय के मुख्य औजार फलक, वेदनी, छेदनी, खुरचनी, ठीक है, मतलब वही सब है औजार है बेसिक वाले। फलकों की अधिकता के कारण इस युग को फलक संस्कृति भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। लेवाल्वा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण मध्य प्लीस्टोसीन भूगर्भीय युग की विशेषता है। मानव जैसे प्राणी अर्थात ऐसे आरंभिक प्राणी जिनका मानव से विकास हुआ है होमोनिड कहलाते हैं, ध्यान रखना।
भारतीय उपमहाद्वीप के हथनौरा स्थल से सर्वप्रथम होमोनिड जीवाश्म की खोज की गई। हथनौरा का मानव सम जीवाश्म होमो इरेक्टस प्रकार का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखो। भारत में मानव का पहला प्रमाण मध्य प्रदेश के नर्मदा क्षेत्र में मिलता है। इसकी खोज 1982 में की गई। अतिरमपक्कम नामक पुरापाषाण कालीन स्थल एल्यूशियन औजारों के साथ पशुपात चिन्ह के समुच्चय का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। चिरकी, नेवासा और हुसंगी उत्खनित एल्यूशियन स्थल है। एल्यूशियन उपकरणों में हैंडएक्स, क्लीवर, स्क्रैपर आदि आते हैं, जो ज़्यादातर दक्षिण भारत और दक्कन में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में स्थित चिरकी नेवासा नामक स्थल से निम्न पुरापाषाण काल की प्राचीनतम तिथि ज्ञात हुई है। कर्नाटक में स्थित हुसंगी के तट से औजार निर्माण केंद्र के अवशेष मिले हैं। मृच्छतल चिंतामणि गवि पुरातात्विक गुफा स्थल आंध्र प्रदेश में स्थित एक उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल है, जहां से हड्डी सींग से बने औजार अधिक मात्रा में मिले हैं। आंध्र प्रदेश के अन्य उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल है रेनीगुट्टा, बेटमचेला, बेमुला, कुर्नूल आदि। कर्नाटक में स्थित ईशमपुरा पुरापाषाण कालीन औजार बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र था, ध्यान रखना। ज्वालापुरम 9 आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरापाषाण कालीन स्थल है। इसी प्रकार जलालपुर और दीना पाकिस्तान के रिवात घाटी में स्थित पुरापाषाण कालीन स्थल है। ठीक, तो ये हुआ पुरापाषाण काल। अगर मैं इसको वाइंड अप करूँ तो 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वो क्या, वो मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ। देखो, पहला जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि इस युग का प्राणी शिकारी था और खाद्य संग्राहक था। ठीक है, ना तो उसे पशुपालन का ज्ञान था, ना ही कृषि का ज्ञान था, ना तो खेती करना जानता था, ना ही पशुपालन। लेकिन इस काल में उसने आग की खोज कर ली। लेकिन ध्यान रहे, आग की खोज ही करी है। ठीक है, आग का प्रयोग से वह अपरिचित था, आग का इस्तेमाल नहीं करता था। उसने पत्थरों के हथियार बनाए, लेकिन वो पत्थरों के हथियार बहुत सुंदर नहीं थे, भौड़े थे। इसीलिए इस युग को हम लोग नाम देते हैं पुरापाषाण काल। मध्यपाषाण काल, मैंने आपको देखिए स्टार्टिंग के लेक्चर में ही कल ही आपको बताया था, मतलब इससे पिछली क्लास में ही आपको बताया था कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल में अंतर क्या है। तो जो बेसिक अंतर है वो किसका है, वो है पत्थर के हथियार बनाने का। दूसरा बेसिक अंतर है कि पुरापाषाण काल में इंसान खाद्य संग्राहक था, मध्यपाषाण काल में भी मानव खाद्य संग्राहक रहा, लेकिन नवपाषाण काल में वह खाद्य उत्पादक हो गया। ठीक है, आग का इस्तेमाल उसने शुरू किया, जानवरों को पालतू बनाया। तो इन्हीं आधारों पर यह विभाजन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मध्यपाषाण काल का अर्थ है कि पुरापाषाण काल से स्थिति इसकी बेहतर है, अच्छे हथियार, पशुओं को पालना सीख गया और थोड़ा बहुत उसने अपने जीवन को सुधार लिया। देखो जरा, इसको बोलते हैं मीजोलिथिक। मीजोलिथिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, मीजोज और लिथिक यानी पत्थर। इस काल को अनुपुरापाषाण काल भी कहा जाता है, या आद्य नवपाषाण काल भी इसको बोलते हैं, या फिर इसको ट्रांजिशन फेज या संक्रमण काल कहते हैं। संक्रमण काल का मतलब क्या है भाई, एक तरफ पुराना युग है, एक तरफ नया युग है, यानी एक तरफ है पुरापाषाण काल, एक तरफ है नवपाषाण काल और बीच में है मध्यपाषाण काल। समझ रहे हैं ना, इसीलिए इसका नाम है। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई, जब C.L. कार्लाइल, ध्यान रखना, C.L. कार्लाइल ने विभिन्न क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों की खोज की। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि पुरापाषाण काल की खोज किसने की है, और यहां पर हम देख रहे हैं मध्यपाषाण काल की खोज किसने की है। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल के ही प्राप्त हुए हैं। सूक्ष्म मुख्यतः मध्यपाषाण युग से संबंधित है। सूक्ष्माश्म का मतलब हुआ सूक्ष्म पत्थर के उपकरण। ठीक है, ध्यान रखना, सूक्ष्माश्म इन्हें बोलेंगे। मध्यपाषाण काल को संक्रमण काल माना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया क्यों कहते हैं। गुजरात स्थित लंगनाथ से 14 मानव कंकाल मिले हैं। मध्यपाषाण कालीन महदहा, जो कि यूपी के प्रतापगढ़ में, ध्यान रखना, से हड्डी तथा सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर नारायण द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा
सराय नाहर राय और दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण तथा आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। मध्य पाषाणकालीन पुरा स्थल महदहा से श्रृंग भृंग के छल्लों की माला का प्रमाण मिला है। ठीक है, मृग श्रृंग, ये मैंने कुछ गलत बोल दिया। मृग श्रृंग का मतलब हो गया मृग के जो सींग होते हैं, ठीक है, उसके जो सींग में छल्ले पड़ते हैं उसकी माला। आगे देखो, दमदमा में 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मध्य पाषाणकालीन स्थल है। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं, यानी ये समूह समाधि का एक उदाहरण हो सकता है। मध्य पाषाण काल के छोटे पत्थर के औजारों के अलावा विंध्य क्षेत्र के लेखैया से शैलाशय क्रमांक 1 से लेकर 17 तक मानव कंकाल मिले हैं। मतलब जो गुफा है उसमें 1 से लेकर 17 तक इनमें मानवों की हड्डियां मिली हैं। प्रतापगढ़ में स्थित मध्य पाषाणकालीन स्थल दमदमा से हाथी दांत का लटकन तथा हड्डियों से बने अनेक प्रकार के औजार प्राप्त हुए हैं। यानी औजार ये बढ़िया बनाने लगे पुरा पाषाण काल की अपेक्षा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से ही हुई है, ध्यान रखना। सबसे पहले पशुपालन कब शुरू हुआ? मध्य पाषाण काल में। और जो सबसे पहला पशु इन लोगों ने पालतू बनाया वो था कुत्ता, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद तथा बागौर राजस्थान से मिलते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का बेहतर उदाहरण है। बागौर भारत का विशालतम मध्य पाषाण काल स्थल है। बनारस राजस्थान में बनास नदी की सहायक कोठारी नदी के तट पर स्थित है। बैल, भेड़, बकरी, सुअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था। यहाँ 1968 से 1970 तक एन मिश्र ने उत्खनन कार्य करवाया। सबसे पहला पशु जो पालतू बनाया है वो कुत्ता ही है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी स्थित मध्य पाषाण युग के 2 शैलाश्रय मिले हैं जिनका नाम जम्बूद्वीप और डैरोथी द्वीप है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से प्राप्त पाषाण क्षेत्र शैल क्षेत्र मध्य पाषाण युग के द्योतक है। माहेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर तथा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यहाँ नर्मदा नदी के किनारे बसा है। माहेश्वर को माहेशमती के नाम से भी जाना जाता है। माहेशमती जो है प्राचीन, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 16 महाजनपद, उसमें से अवंती जो है शायद उसकी संभवतः ये राजधानी था। ठीक है ना, ध्यान रखना। बलूचिस्तान में स्थित पुरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति को लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष यहाँ से मिले हैं। बलूचिस्तान का मेहरगढ़, ध्यान रखना। ठीक, पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। महदहा एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है, जैसा कि हमने देखा ऊपर। यहाँ से पशुवध स्थल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, बूचड़खाना। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में चौपानी मांडो से जंगली धान के प्रमाण मिले हैं, ध्यान रखना। यह स्थल इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन नदी के बाएं तट पर मौजूद है। इस साइट को खोजने का श्रेय श्री बीडी मिश्रा को जाता है। पैसरा जो कि बिहार में है, प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। पैसरा मध्य पाषाण युग का पुरा स्थल है। इसकी खोज विदुला जायसवाल ने 1947 में की। ये यहाँ पर एक मैप है जिसमें जो महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है इनके नाम दिए हुए हैं, देख लो। यहाँ पर देखो, ये है राजस्थान में गुजरात में लोटेश्वर और रतनपुरा, राजस्थान में बागौर, एमपी में आदमगढ़, यूपी में ये सब है। महदहा है, दमदमा है, सराय नाहर है, लेखैया है, चौपानी मांडो है, बिहार में पैसारा है, और इधर आपको ये पश्चिम बंगाल में मिलेगा वीरभानपुरा। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो साथियों। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे नव पाषाण काल की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।